मुझे क्या नजर, मेरे माँ को कैसे लग रहा धूप में खड़े कर दिया। मंदिर तोड़ा के बीजेपी की राज में ये हो रहा है, बीजेपी की राज में ये हो रहा, मंदिर तोड़ी जा रही है, सबको तोड़ी जा रही है। मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने सबने वोट देके। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार ये लोग, तो भगवानों को भी ऐसे यार लफ्ज नहीं है बोलने के लिए, बहुत ही गंदे लोग हैं ये। सब हो रही है आज, जनता पागल हो रही है। सबसे मेन क्या होता है, इंसान का घर होता है ना। इंसान के पास घर होगा तो चलो कहीं ना कहीं से कमा के इंसान खा लेगा जैसे तैसे। जब घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ पे रहेगा। अब तो मैं कह रही हूँ, मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। मोदी जी जहाँ झुकी वहीं मकान, बड़ा नारा लगाए थे, पांचों नारा झूठा उनका। कमल का फूल सबसे बड़ा भूल, मोदी को वोट देने के बाद हमारा ये हालत है। क्या मसीहा है मोदी तो बस अडानी अंबानी का है मसीहा। जब ये मंदिर नहीं छोड़ी जा रही है तो कहाँ झुकी और कहाँ मकान। बीजेपी करती क्या है, गरीब लोगों को हटा देती है, भूखा मारती है, वो देती क्या है, कुछ नहीं देती। 25 साल बाद बीजेपी आई है, पिछले साल में ही उन्होंने झंडा गाड़ दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने महज 110 दिनों का वक्त बीता है, यानी कि करीब 3 महीने। और दिल्ली में सिर्फ 3 महीनों में बीजेपी की सरकार ने दिल्ली के झुग्गी वालों को दर्द देना शुरू कर दिया। लगातार दिल्ली की झुग्गियों पर बुलडोजर गरज रहा है, लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। चुनाव के समय तो बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री ने भी इन झुग्गी वालों से ये वादा किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान देने का काम किया जाएगा। लेकिन 3 महीने बाद झुग्गी वालों को मकान तो नहीं मिले, लेकिन बुलडोजर का दर्द जरूर मिल गया है। इस वक्त मैं कालका जी में मौजूद हूँ। कालका जी का ये जो है इलाका, आप देखेंगे कि किस तरह से करीब 1200 मकान यहाँ पर थे और सारे 1200 मकानों को जो है वो जमींदोज कर दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। मुझे क्या नजर, मेरे माँ को कैसे लग रहा धूप में खड़े कर दिया। मंदिर भी तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ा के बीजेपी की राज में ये हो रहा है। लोगों ने क्या बोला था कि कांग्रेस और उसको वोट मत दो, बीजेपी को वोट दो। बीजेपी की राज में ये हो रहा, मंदिर तोड़ी जा रही है, सबको तोड़ी जा रही है। मंदिर तोड़ने से पहले बताया नहीं कार्रवाई होगी। मैम सर एक बार भी नहीं बताया हम लोगों को, नंबर भी लिखा हुआ था, मंदिर टूट भी लिखा हुआ था। मोदी जी को क्या कहेंगे बताओ। मोदी जी को आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने सबने वोट देके। वो तो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अरे क्या कोई कर लेगा, जो तो होना तो हो गया ना, क्या कर लेंगे ये लोग भी, अब कुछ नहीं कर सकते ये लोग भी। ये भी अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं, अगर इनको हेल्प करनी होती ना तो आके एक एक बंदे के साथ सपोर्ट खड़े होते। सब न्यूज वाले ऐसे ही अपना अपना चैनल बढ़ा रहे। आप हट जाए प्लीज। मैं तो आप लोगों को दिखाने ही आया हूँ कि भाई बताया नहीं गया इससे पहले। चलो यार तुम चलो अभी, चलो अभी बैठ हो चलो, अरे वो सामान देख लेना। वो दूसरा मंदिर भी टूट रहा है। सारे इतने जितने भी सारे पुराने मंदिर है, सारे पुराने मंदिर है। नहीं अभी वहाँ से हमें तो काम कर लेने दो। अरे भाई साहब साइड में हो। हाँ ठीक, क्या कह रहे हैं। माँ काली की मूर्ति रखी हुई है अभी भी, देखो वो देखो सामने पीछे ही है, ये भी जाएगा अभी। मंदिर भी टूट रहे हैं। वो भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। ये पीछे जो माँ शीतला मंदिर है जहाँ से भाई, ये भी टूटेगा अभी। ये तो घरों को तोड़ने की बात कर रहे थे, मंदिर भी तोड़ ये देंगे। भी तोड़ दिया, सब तोड़ रहे हैं ये लोग। हम लोग हुए भी नहीं थे तब के मंदिर है, ये हमारी मूर्ति है। बीजेपी से उम्मीद थी कि वो मंदिर तोड़ेगी। कभी नहीं थी, कभी नहीं। बहुत ही गंदे लोग हैं ये, बहुत ही गंदे लोग हैं। अरे बीजेपी आई है सर, जब ठीक है। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे यार ये लोग, तो भगवानों को भी ऐसे क्या लफ्ज नहीं है बोलने के लिए। बीजेपी करती क्या है, गरीब लोगों को हटा देती है, भूखा मारती है, वो देती क्या है, कुछ नहीं देती। पागल है जनता जो बीजेपी को वोट करती है। कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। कोई मकान नहीं देता, कोई किसी को नहीं देता। अपना तो भर ले पहले, वो उनके खुद के पेट भर जाए। बताओ, मंदिर बीजेपी सारा खाने को बैठी है। मंदिर तोड़ दिया आप लोगों का। मंदिर आज से नहीं था, 80 साल पुराना मंदिर है ये। और उसको तोड़ दिया। आपको दिख नहीं रहा? वही मैं कह रहा हूँ। नहीं आपको दिख नहीं रहा क्या? कितनी नाराजगी है। अरे कम से कम मंदिर तो, जो रोडों पे भी इतना इतना मंदिर बना रखा, उसको पब्लिक छोड़ देती है सरकार, तो इस मंदिर को नहीं छोड़ सकती थी। कभी उम्मीद थी बीजेपी से ऐसा? बीजेपी से ना तो थी ना है, और अब आगे रहेगी भी नहीं। खत्म बीजेपी। खूब वोट दिया दिल्ली वालों ने। 25 साल बाद बीजेपी आई है, 25 साल में ही उन्होंने झंडा गाड़ दिया। 27 साल बाद अब बीजेपी का
कोई आगे की जनरेशन बीजेपी को लाएगी ही नहीं। आप ही लोगों ने तो वोट दिया कि भाई दिल्ली का विकास हो जाएगा। करी ना हम लोगों ने, बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती का एहसास हो गया 3 महीने में। बीजेपी किसी को ना तो खाने देती है ना खाती है, लोगों को बर्बाद करती है। खुद के घरों में तो नोटों की गड्डियां भरती हैं और घर में ऊपर फ्लोर जाने के लिए भी लिफ्ट लगती हैं। हम लोगों के लिए क्या छोड़ा है? मोदी जी पे क्या कहेंगे? आप ये मीडिया मेरे सामने से हटाइए, मीडिया से मैं कोई बात नहीं कर सकती। मैं आपकी मीडिया से नाराजगी समझ रहा हूँ कि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के दिखा रही है, मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। इसीलिए मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैं लोगों की बात दिखाता हूँ, मैं कोई टीवी चैनल से नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जाता है वैसे सारे सरकारी मंदिर सब अपने अंडर में ले लिए, क्या छोड़ा है उन्होंने? कुछ नहीं छोड़ा। मंदिरों से कमा रहे खा रहे, मंदिरों को तोड़ रहे, उनको सरकारी धरोहर बना रहे, लोगों को रोडों पर बिठा दिया भीख मांगने के लिए। मोदी को क्या कहेंगे? मोदी तो एक नंबर का नालायक है। मोदी ने तो जिंदगी भर, आपको हाँ, अब वो माता बहनें कहाँ चली गई? अपने तो महलों में बैठे हैं, बाकी लोग रोड पे बिठा दिए भीख मांगने के लिए, मरने के लिए। वो तो ये कहते थे कि भाई मोदी का तो घर नहीं है लेकिन सबको घर देगा। वो दे तो दिया, ये घर तो दे दिया, देखो खुला आंगन दे दिया, आसमान सोने को दे दिया, जमीन बैठने को दे दी। कितना अच्छा घर लग रहा है ये गरीबों की हाय ले रहे हैं। तो ये मीडिया मेरे सामने। एक सवाल का और जवाब नहीं जवाब देंगे। अब देखिए आपकी लोग मीडिया से किस तरह से नाराज हैं, क्योंकि मीडिया जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, लोगों की मजबूरियाँ वो दिखाता नहीं है। आपका भी घर टूटा? टूट गया सर, दिया नहीं है, क्या करें, यही दुख है। अरे कम से कम दे देते तो हम लोग को एक आशियाना मिल जाता। किसी का घर टूटता है, मोदी जी का अगर कहीं घर होगा उनका टूटेगा तो उनको कितना दुख होगा। अभी बताओ, जिसका भी घर है उन्हें तो तुड़वा दिया, बस तुड़वा दिया, बस लोग परेशान हो रहे हैं, पब्लिक मारी जा रही है। उन्हें क्या हो रहा है? वो तो अपने बैठे हैं जाके अच्छे अच्छे महलों में। जनता को यही करना था क्या उन्हें? इसीलिए वोट लिया था, इसीलिए जीते थे। मंदिर बनवाने से क्या होता है? जब तुम लोगों के घरों को तोड़ रहे हो तो भगवान का मंदिर बनवा के तुम्हें क्या फल मिल जाएगा? जनता रो रही है, आज जनता पागल हो रही है। कहीं रहने को सबसे मेन क्या होता है? इंसान का घर होता है ना। अगर इंसान के पास घर होगा तो चलो कहीं ना कहीं से कमा के इंसान खा लेगा जैसे तैसे। जब घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कहाँ पे रहेगा, क्या खाएगा? खाने के लाले तो दूर की बात है, जब घर छत ही छीन लिया, तोड़ दिया पूरा, तो कैसे कहाँ लोग रहेंगे, कहाँ कमाएं? किराए से रहने की औकात है हमारी? किराए से रहने की औकात तो ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होते अभी तक। कहीं खरीद न लिया होता। 40 साल से यहाँ बस पड़े हैं। 40 साल से रह रहे हैं? 40 साल से। मेरे पति यहीं पैदा हुए, यहीं। मैं 20 साल मेरी शादी को हो गए, मैं 20 साल से रह रही हूँ। अब बताओ। अच्छा, इतना विश्वास आप लोग मोदी और बीजेपी पे किए, बदले में आपको बुलडोजर मिला। ये मिला बदले में। हमें देख तो रहे हो आप हालत। अब बात पता नहीं उन तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, कि ये न्यूज़ वाले बीच में गायब कर देते हैं। अब हमें क्या पता, हम तो खाली बोल देते हैं। पता नहीं न्यूज़ वाले रोना हमारा उनके पास जाता भी है कि नहीं जाता, वो तो भगवान ही जाने, आप लोग जाने। कितना हम दिखाते हैं, कितनी नाराजगी है आपकी बीजेपी मोदी से? बहुत नाराजगी। अब तो मैं कह रही हूँ, मैं तो भैया अब जिंदगी में बीजेपी को वोट नहीं दूंगी, बस साफ बीजेपी जिंदगी में वोट नहीं दूंगी मैं। दिए थे आपकी बार? अभी दिए थे, अभी तो सच्ची बोलो दिए थे वोट, लेकिन अब की नहीं देंगे, क्योंकि हमारा घर जो मेन चीज होती है इंसान की जिंदगी का, वही तोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मजबूर है इंसान, क्या करेंगे, जैसा होगा देखेंगे। कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे देंगे। कुछ नहीं दिया, देख तो रहे हो आप। दिया होता तो हमारी हालत ऐसी थोड़ी होती। आज हम खुशी खुशी छोड़ के चले जाते कि चलो घर की जगह घर हमें मिल गया अपना, चलो खुशी खुशी। हम खुद ये कहते कि चलो कोई नहीं, एक लिया तो कम से कम एक दे तो दिया हमें। अब दिया नहीं है, परेशानी तो वही है। ये चीज़ नहीं समझ आ रही है कि एक तरफ रेखा गुप्ता कहती हैं कि कोई झुग्गी टूटेगी नहीं, कोई मकान नहीं टूटेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, गरीबों के लिए हम बढ़िया घर बनाएंगे रहने के लिए, और पीठ पीछे ये सब कार्रवाई हो रही है। ये सब हो रहा। आप देख रहे, बोलने से क्या होता? बोलने को तो वो कुछ भी बोल देते हैं। मोदी जी साफ शब्दों में बोले थे ना कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान। क्या हुआ? खाली बोलने से उनके हो जाता है क्या? अरे बोलते हो तो कम से कम करो भी तो। गद्दारी की है, झूठ बोल दिया। बताओ, झूठ कुछ भी बोल दो, तुम सत्ता पे तो हो, तुम राजा तो हो, बोल दो कुछ भी। प्रजा का क्या है? वो तो मरती रहेगी, रोती रहेगी, गिड़गिड़ाएगी। कौन सुनता है उसकी? कोई नहीं सुनता। क्या रे, लोग बड़ी हाई ले रही है बीजेपी। ले ही रहे हैं हाय, क्या कर सकते हैं हम? हाय दे रहे हैं, बददुआ ही निकल रही है मुंह से। अच्छा तो नहीं निकल रहा है, क्या करें, नहीं निकल रहा अच्छा। हमारे दिल से पूछो कि हमारा क्या। अब कहते नहीं है कि शब्दों में
बोल नहीं सकते, जो हमारे दिल में बीत रही है ना अब हम ही जानते हैं, भगवान जानता होगा। तो अब कैसे रहेंगे? घर तो रहा नहीं, अब क्या करेंगे? कैसे रहेंगे देखेंगे, भगवान जहाँ ले जाएगा, जहाँ जाएंगे किराए से देखेंगे, क्या करेंगे पता नहीं हूँ कुछ, अभी आपसे कुछ नहीं बोल सकते क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये देखिए दिल्ली वालों का दुख है और ये लोग खुलकर बोल रहे हैं कि भाई हमने बीजेपी को वोट दिया था, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वोट के बदले क्या मिला? ये पल्ली मिली है, धोखा मिला है। मोदी जी जहाँ झुक गए वहीं मकान, बड़ा नारा लगाए थे, पांचों नारा झूठा उनका। क्या नारा? 5 नारा आप गिन के देखो ना, 5 नारा क्या था? जहाँ झुक गए वहाँ मकान, वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर 500 रुपया, वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोला, और ये 2500, वो भी खत्म हो गया। और क्या था? हैं बिजली का 300 यूनिट भी गया, ठीक है। और भी कई सारा क्या क्या नाम बताओ, इतना याद भी नहीं है। सुबह 5 बजे भूखा प्यासा यहाँ बैठे हम, बताइए, बाल बच्चे लेके। मोदी क्यों कर रहे हैं ऐसा? एक तरफ वही तो गलती हो गया हम लोगों से, बहुत बड़ा गलती हो गया इस बार, जो हमने उन्हें वोट दिया, नहीं देना चाहिए था वोट हमें इस बार। मोदी को वोट दिए थे? हाँ, मोदी को ही वोट दिया था इस बार, मतलब 15 साल से मोदी को वोट दे रहा हूँ, तभी ये हालत हो गया। आज से किसी फिर से कहिए जो बात आपने कही। हाँ जी, क्या कहा आपने अभी? हमने ये कहा मोदी को वोट देने के बाद हमारा ये हालत है। कितने सालों से वोट दिया मोदी को? हमने तीन बार वोट दिया मोदी को, तीनों बार वोट दिया मोदी को, और उसके बदले में ये मिला। उसके बदले में हमें ये मिला। अभी कितना बड़ा धोखा दिया। धोखा मतलब इससे बड़ा धोखा नहीं है, ये साल है बस, उसके पास आगे से नहीं आएगा मोदी। तो मोदी कर रहे थे, आप लोग इतना खुश थे कि मोदी ये कर देगा वो कर देगा। तो कमल का फूल सबसे बड़ा भूल, सबसे बड़ा भूल है ये पब्लिक को। बोले थे कमल का फूल खिलाओ, बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। वो डबल इंजन है ना, अब डबल इंजन में तो काम किया, फटाफट काम तोड़ने का। ये डबल इंजन का सरकार है, ये तभी तोड़ा गया। ये डबल इंजन से डबल विकास होगा। डबल विकास देख रहे हो, सब बर्बाद हो गया। ये कहाँ जाएगा? इनकी बद्दुआ है सारे जितने पब्लिक। ये देखो हमारा घर की हालत, 2 मंजिल घर है, सारा धसा पड़ा है। सुबह से हम बैठे हैं यहाँ पे, 2 मंजिल का घर था। 2 मंजिल घर था, और मकान भी नहीं मिला। मकान भी नहीं मिला हमारा। कैसा छलावा रच रहे हैं जनता के साथ। एक तरफ कहते हैं कि भाई मकान देंगे, खुशहाली आ जाएगी, बीजेपी को ले आओ, और जैसे ही आप लोग चुनते हैं पीछे से एकदम गद्दारी हो जाती है। अब सर ये झूठा वादा है, झूठा नारा है। मैं तो इतना बोल नहीं पा रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। मेरा दवाई अभी भी चल रहा है, दवाई नहीं खा पाया। अभी मुश्किल से मेरे थोड़ा दारू रोटी खाया, अभी सूखा। न्यूज़ वाले कई आए थे, मेरे से खबर भी लिया, मैंने उनको सारा बातें बताया, सब समझाया। मैं थोड़ा 5 मिनट आपसे और बात करना चाहूँगा कि कितनी अभी क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहेंगे? हम तो सरकार को यही बोलेंगे, हमारा कम से कम घर मिल जाए बस, और चीज़ कुछ नहीं चाहिए हमें। जहाँ झुकी वो जो वादा किया तो वादा पूरा कर दे बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। वादे के नाम पे धोखा मिला। वादे के नाम पे धोखा मिला हमें। हाँ जी सर। कभी सोचे थे कि ऐसे मोदी जी ऐसे गद्दारी करेंगे? कभी नहीं सोचे थे। हमारे तीनों को यहाँ ख़त्म हो गया, हमारा तीनों को ख़त्म हो गया यहाँ पे। बाकी हमारे रिश्तेदार को मिला फ्लैट में, लेकिन हमें नहीं मिला। आपको नहीं मिला? कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मिला है, सबको मिला सर। 1800 1850 मिला समझ लो। 3024 कार्ड का वादा किया था, बहुत लंबी वादा था, ये सब बेकार वादा है। और बाकी 1200 लोग बेघर है यहाँ पे, सब 1200 लोग बेघर है। मोदी जी तो कहते थे मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का ख्याल रखूंगा। वो हमने देख लिया कितना गरीब का बच्चा है ये, हमने देख लिया। भाई साहब टूटा आपका भी? हम तोड़ने वाले? चलिए, आपका भी मकान टूटा है, नंबर आएगा लेकिन है क्या कहेंगे? साथ है वो हमारे साथ भी होगा, हम क्या कहेंगे भैया? कहने को कुछ छोड़ा है सरकार ने? कुछ छोड़ा है कहने के लिए तो बताओ। सुनिए थोड़ा 2 मिनट बताइए। सरकार तो कहती थी जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। कहाँ दिया झुग्गी मकान? आज इनके साथ है, कल हमारे साथ होगा। भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल भरोसा नहीं है इसी सरकार पर। कांग्रेस के टाइम पे बसाई हुई झुग्गियां ये। मोदी तो बस अडानी अंबानी के हैं मसीहा, और क्या बड़े लोगों के हैं, अडानी अंबानी के। गरीबों का कोई नहीं है, गरीबों का कांग्रेस थी और कोई नहीं है गरीबों का भैया। ये बताइए, आप कह रहे हैं मोदी अडानी अंबानी के हैं, मोदी तो आपको झुग्गी जगह मकान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? बेचारे पड़े तो हैं परेशान, उनसे तो आपने अभी बात करी, पड़े तो हैं बेचारे परेशान। बताइए ना ऐसा कर क्यों रहे मोदी? अब हमें क्या पता भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। वोट दिए थे आप लोग मोदी को? हम तो नहीं देते उनको वोट, और हम देंगे भी नहीं। हम नहीं देते उनको वोट। इतनी नाराजगी? हम देते ही नहीं, हमारे दादा परदादा नहीं देता तो हम कौन होते देने वाले उसको? गद्दारी कर गए हैं।
किसको? कह रहा हूँ ये मोदी जी गद्दारी कर गए, झुग्गी की जगह मकान की जगह। भैया हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा बोलेंगे उनके खिलाफ अंदर कर देंगे, यही करेंगे वो, और क्या। उनके पास है ही क्या करने के लिए? जो उनके खिलाफ बोलता है वो अंदर कर दो। ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल है जी, हम भी न्यूज़ देखते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो है नहीं हम भी। हम हमारी यहीं की पैदाइशी है, हम क्या इतनी दुनियादारी नहीं देख रहे? कहना चाह रही कि सिर्फ मोदी अडानी अंबानी का ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल। क्यों हो रही है झुग्गियां तोड़ क्यों रहे? ये तो मोदी और रेखा गुप्ता ही बता सकते, हम तो नहीं बता सकते। अवैध है, इतना साल से नहीं थे, 50-60 साल से लोग रह रहे, तब नहीं बोला ये बात है। वोट ले लिया उसके बाद बोला ये सरकारी जमीन है। मोदी तो कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे। हाँ मकान दिया, उधर वो फेंक रहा है, टीवी में भाषण दे रहा है, इधर तोड़ रहा है। कहाँ मकान दिया? देखो आप ही लोग देखो ना। मतलब झुग्गी के बदले मकान मिला नहीं और तोड़ भी दिया। कहाँ मिला है? जो था वो भी तोड़ दिया। तोड़ दिया, हमारी कोर्ट के ऑर्डर भी आने नहीं दिया। उसके पहले 4:30 बजे से बुलडोजर चल रहा है। 11 बजे हाँ 4:30 बजे बुलडोजर वाला घुस गया यहाँ। क्या कहेंगे मोदी को? मोदी का क्या बोलो, घर दे हमें, कहाँ जाएंगे हम बच्चा लेके? घर नहीं रहते, जमीन दे, हम खुद बना लेंगे। पहले तो कहते थे वोट दो बीजेपी को, यहाँ पे जो है झुग्गियों की जगह मकान बना देंगे। ये बीजेपी को वोट दिया तभी ये लोगों को खून के आंसू पीना पड़ रहा है इस टाइम। दिया तभी तो यही हाल हुआ। तो भाई ये तभी तो ये सब जमीन दे दिया ना। हैं? वोट दिया तभी तो ये सब बना दिया। बीजेपी को वोट दिए थे? हाँ जी, वोट दिया तभी तो ये सब बना दिया हमारे को, हम लोग को भगा दिया सब कुछ। क्या कह रहे हैं भैया, आप बताइए कितनी तकलीफ हो रही है? घर टूट गया आपका? हमें पूछ रहे हो आप, आपका मन में क्या बोल रहा है? हमें लोग को ये हालत में देख के 15,000 रुपए तनख्वाह है, 15,000 के हम घर किराए पे ले आऊँ, और 2 दिन के अंदर कहाँ हम घर मिलता है? ये इतना बड़ा बच्चों को लेकर रात को यहाँ पे सोई हूँ, अंदर भी सोने नहीं दिया पुलिस वाला ने। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से कार्रवाई हो गई, आपका घर तोड़ दिया गया? भाई कार्रवाई हो गई, जिस तरीके से घर टूट गया है, मुझे उस बात का अफसोस नहीं है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमें घर मिला नहीं है, बस, और कुछ नहीं है। ले लिया, पर दे के लेता तो इस बात का खुशी होता। दे के लिया नहीं है, बाकी सबका आशियाना उजड़ गया। अब कोई 10,000 किराए पे जा रहा है, कोई 12,000 जा रहा है। अब जो नहीं जा पा रहा है उसका हाल क्या है? यहाँ पे रह रहे थे जो भी है अपना नीचे ऊपर बना के, 10,000 दोगे आप? नहीं दोगे। 3,000 से ऊपर आप दोगे नहीं। अभी ये बताओ, कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अरे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कुछ लोगों को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी 1100 लोग जो केस में कोर्ट चल रहा था, जज ने उनको कर दिया डिसमिस। और ये रेखा गुप्ता कहती थी कि एक भी झुग्गी को तोड़ने नहीं देंगे। ये तो उन मैडम से ही पूछिए कि उन मैडम ने ऐसा बोला और इधर क्यों टूटा। जब से आया तब से गरीबी की गया, उसको हटाओ यहाँ से। नहीं चाहिए ऐसे रेखा गुप्ता, हम लोगों को नहीं चाहिए। सत्ता चाहिए थी, सत्ता मिल गया। सत्ता मिलने के बाद में देख लो क्या क्या बोल के आया था, ये 2500 रुपये गरीब लोगों को, महिला को देगा। कहाँ मिल रहा है? जो भी घर में रह रहे थे वो घर भी चला गया है। अच्छा, जो वादा किए थे उसके वादे पे, उस पे लालच में आके वोट दिए थे बीजेपी को? अरे बीजेपी को इस वजह से वोट दे रहे थे क्योंकि वो बंदा लग रहा था कि सॉलिड है, तो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहता। हमको क्या बना दिया? कचड़ा बना दिया हम लोगों को। मोदी पे भरोसा था। अब कहाँ का क्या भरोसा, तोड़ दिया उसने। बेघर हो गया। कहते झुग्गी देंगे की जगह मकान देंगे, तो उस भरोसे में आप लोग देखो, अभी का इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन गया, उनमें बहुत वादा किया था, झुग्गी वालों को एक भी टूटेगा नहीं, जिनका बचा हुआ उनको दिया जाएगा, ये 2500 रुपये महीना देंगे, और भी ऐसे क्या क्या बोल के वोट लिया गया। जो दिल्ली के अंदर में 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली फ्री दे, पता क्या क्या बोला दिया। पब्लिक ने वोट दिया, ऐसी बात नहीं है। चाहने वाले या उसको पसंद करने वाले हर जगह में रहते हैं ना, तो गेहूं के साथ घुन पिसता है, पीस दिया हम लोगों को, उसमें क्या दिक्कत है? तो अभी तो ऐसे एकदम पल्ली ताने रह रहे हो कैसे? तो मान लीजिए भाई का लगा हुआ था यहाँ पे, तो ये बैठ गए, चक्कर आ रहा था। ये देखो ना, ये कितना 3 मंजिल का घर था, हर मंजिल पे 5 लोहा ऐसे लंबे वाले और एक गाटर था। 2 गाटर मिला और मेरे ख्याल से 7-8 लंबे वाले मिले, और बाकी का नामो निशान पता नहीं। और ये दिखा भाई, हाथ दिखा भैया, ये देखो सब जल बुल गए, ये छाले वाले पड़ गए, और वहाँ धूप में खड़े होने की हिम्मत नहीं है, आ गए अपना। कुछ भी नहीं मिल रहा। आपका घर टूटा है?
हाँ भैया, मेरा क्या कहना चाहें? टूटने वाला, थोड़ी देर में टूट जाएगा। अभी पीछे वाली गली में मेरा घर है, बुलडोजर पास पहुंच गया, बस थोड़ी देर में टूटने ही वाला है। क्या कहेंगे आप? मोदी जी बोलते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, गरीबों को खुश कर दूंगा, गरीबों के लिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाओ, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कार्रवाई पे जो है ना, हमने सैकड़ों वीडियो हमारी बन चुकी है इस वुमेन कैंप की। आज कोई नई बात नहीं है, बहुत बार मीडिया वाले आए, हर जगह जब भी आते हैं मैं 50 वीडियो में देखता हूँ, हमें हर जगह खाली पब्लिक कहती है इंक्रोचर इंक्रोचर इंक्रोचर, मतलब अवैध अतिक्रमण। अब हम अवैध अतिक्रमण का मतलब होता है कि हम बांग्लादेशी है, घुसपैठिए हैं या रोहिंग्या जो भी है, ये होता है। तो हम लोग अवैध नहीं है। मैं पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अवैध नहीं है। 1990 में यहाँ पर आग लगी थी, खुद वीपी सिंह यहाँ पर आए थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो हमारे देश के उस टाइम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हमें बाकायदा टोकन दिया था, हर एक झुग्गी वालों को यहाँ पे टोकन मिला था, ब्लॉक के नाम से, नंबर के नाम से सबको टोकन दिया गया था। उसके बाद एक 150 की पर्ची दी थी, और वो पर्ची के हिसाब से वो हमें एक तरह से पक्का करके गए थे। तो वो इंक्रोचर कैसे हो गए? दूसरी बात, यदि हम इंक्रोचर है तो वो जो 1862 फ्लैट मोदी जी ने दिए हैं, 2 नवंबर 2022 को चाबी का भी प्रोग्राम हुआ, बाकायदा उन्होंने चीख चीख के पूरे देश को कहा कि मैं 3024 फ्लैट वुमेन कैंप के लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन मिले कितने लोगों को? 1862 लोगों को। वो लोग इंक्रोचर नहीं है, लेकिन उन्हीं के साथ हम पैदा हुए, बड़े हुए, खेले कूदे, बड़े हुए यहीं पे पूरे वुमेन कैंप में। मैं ये दावा करता हूँ कि जितने लोगों को वहाँ पे फ्लैट मिला है ना, मैं 100 से ज़्यादा गवाह खड़े कर दूंगा कि वो मेरे साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं, बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं। अब इस बातों को लेकर के भी हमें अवैध बताया जाता है। हम पे सारे डॉक्यूमेंट है। 17-18 साल से मैं दिल्ली में वोटिंग करता हूँ, 25 साल से मैं दिल्ली में राशन खाता हूँ। कमी क्या बताई? मेरे पे सेपरेट राशन कार्ड नहीं है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, सेपरेट राशन कार्ड मेरे पे होगा कैसे, जब मोदी जी ने हमें बना के नहीं दिया। 2008 के बाद दिल्ली का 72 लाख का कोटा पूरा हो चुका था। उसके बाद में दिल्ली में कहीं भी राशन नहीं बनता है। उसकी एक वो है प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कुछ लोग APL से BPL में और BPL से APL में कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ विधानसभाओं में 50, 60, 70 लोगों का कोटा राज्य सरकार या केंद्र सरकार देती है। तो उसके तहत कुछ विधानसभाओं में बनते हैं। इसके अलावा कभी भी वो भी उनके बनते हैं जो पहले से पेंडिंग है, आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले जिन्होंने आवेदन किया है राशन कार्ड के, उनके बन के आते हैं। अब हम लोग ये बताइए, 2008 से राशन कार्ड बनता है, 2013 में मेरी शादी होती है, तो मैं अपना सेपरेट राशन कार्ड कहाँ से ला दूंगा? नहीं, आप कह रहे थे मोदी मकान नहीं दिए, इस पे नाराजगी? बिल्कुल, 1862 को देते हैं, बाकी लोगों को इंक्रोचर। यार जो हमारे साथ रहते थे, अगल बगल के पड़ोसियों को मिल जाता है, पूरे वुमेन कैंप के 1862 लोगों को मिल जाता है, और 1200 लोगों को इंक्रोचर बताया जाता है। कमियां वही है छोटी छोटी, किसी ने वोट नहीं दिया। इतनी नाराजगी मोदी से बताओ? अब पूछने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है हमारे यहाँ की पब्लिक। पुलिस से बात करो तो पुलिस कहती है रेखा गुप्ता जी ने भेजा है, मोदी जी के आदेश से हम आए, केंद्र सरकार का ऑर्डर है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हम दिल्ली हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन जजमेंट आई थी 6 तारीख को, मैं भी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर था। हमारे कुछ चंद साथी जिन्होंने पिटिशनर दायर करी है, वो हमारे सारे साथी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और हमारी जजमेंट आती कैसे? हमारी जजमेंट आती है ऑनलाइन। जज साहब बैठे हैं गोवा में, जजमेंट देते हैं दिल्ली में। हमारा वकील चीखता चिल्लाता रहता है कि सर हमें 15 दिन का टाइम दो, हम डबल पिटीशन में जाना चाहते हैं। नो टाइम। सीधे जज साहब बोलते हैं नो टाइम। उसके बाद जज साहब बोलते हैं, जब फैसला उनका जजमेंट पूरी होती है, इंग्लिश में बातचीत होती है, हम उतनी इंग्लिश समझते नहीं, लेकिन फिर भी जब बाद में ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद जो हमारे साथियों ने बताया, उस आधार पर मैं कहता हूँ, ऑर्डर देने के बाद जैसी जजमेंट पूरी हुई, जज साहब वहाँ गोवा से बैठे बैठे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन्स DDA के वकीलों को, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो इस आधार पर साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मिली हुई है। तो यहाँ तस्वीर अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, और तमाम ये वो लोग हैं जो अपनी आंखों के सामने ही अपने घर को टूटता हुआ देख रहे हैं। और देखिए किस तरह से करीब 3-4 मंजिले के ये सारे मकान हैं, और इन मकानों को लगातार तोड़ा जा रहा है और यहाँ से गिराने का काम किया जा रहा है। जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की, इस वीडियो में आपने सुना, ज़्यादातर लोगों की यही नाराज़गी है कि अगर मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दिया जाएगा, तो आखिर मकान मिल क्यों नहीं रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ लोगों को, यानी कि चंद लोगों को मकान मिले हैं, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ पर रहे, करीब 1200 झुग्गियाँ यहाँ पर थी, उतने मकान लोगों को मिले नहीं हैं। इसकी नाराज़गी लोगों को कहीं ना कहीं दिख रही है, और लोग बीजेपी से नाराज़ हैं। लोग तो ये भी कहना है कि भाई 27 साल बाद हमने बीजेपी को दिल्ली में मौका दिया था, लेकिन अब आने वाले 70 साल भी बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी, और लोगों की नाराज़गी साफ साफ इस बुलडोजर एक्शन पर देखी जा सकती है।